मेरा नाम विकास यादव है और मैं एक पेशे से टीचर हूँ, शिक्षक हूँ मैं। तो इस बीच में मुझे अपनी स्टडी वगैरह करने के लिए, बच्चों के टूर्स के लिए बार बार जगह जगह आना जाना पड़ता था। और उस बीच में और भी, जैसे मैं दिल्ली में करीब 4 साल तक अपने लिए सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी वगैरह भी करता रहा था। तो वहाँ का जो पॉल्यूशन जो लेवल है वो काफ़ी स्तर पर है। इधर खान पीन में भी कुछ चीज़ें शुद्ध नहीं मिल पाई, तो और भी दूसरे कई फैक्टर्स रहे, जैसे कि स्ट्रेस वगैरह या और भी जो आजकल फिजिकल जो एनिटीज हो जाती हैं, जिस कारण से मेरा क्या था कि जो वेलनेस होना शुरू हुआ, हेयर फॉल होना शुरू हुआ। पहले शुरू 6 महीने तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या क्यों हो रहा है। तो मल्टीविटामिन या जो भी दूसरे जिसने ऑप्शन बताए, जैसे हेयर ऑयल वगैरह या कुछ और भी देसी नुस्खे काफ़ी प्रयोग करना शुरू किया। जैसे कुछ नहीं तो प्याज का रस ही लगा लेते हैं ना, तो बहुत से ऐसी चीज़ें, लेकिन उससे फिर भी कोई भी किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। और लास्ट में जाकर के बॉल्डनेस का स्तर जो है वो 1 ग्रेड और 2 ग्रेड तक पहुंच गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, वहाँ से मैंने प्लेस कुछ जगह चेंज किया। तो चेंज करने के बाद हेयर फॉल रुका तो नहीं, लेकिन ये है कि कुल मिलाकर फिर चलता रहा आगे चल के। और मेरे पास बात फिर लास्ट में जाकर के और हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर उसके बाद में मैंने गूगल किया। गूगल करने के बाद मुझे बहुत सारे क्लिनिक मिले, लेकिन मुझे कोई ट्रस्टेबल नहीं हो पा रहा था जहाँ से मुझे थोड़ा सर्टिफिकेशन मिले, काफ़ी रिव्यूज़ देखने के बाद में। फिर मेरे जो मित्र मेरे फ्रेंड हैं, तो उनकी भी किसी जानकारी से आया होगा, वो मुझे जानकारी नहीं सोर्स के बारे में। तो फिर मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो करके एक संस्था है जिसके कई सारे क्लिनिक्स हैं कई सिटीज़ में। फिर इधर मेरा किसी काम से पुणे आना हुआ एक बार, फिर यहाँ आया मैं यहाँ पर, तो रिटर्न जो यहाँ पर डॉक्टर हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया। फिर उसके बाद मैंने सजेस्ट किया कि मुझे यहीं पर कराना लेना चाहिए। कल मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो टीम मेंबर्स और बाकी का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है। तो जब से मेरी काउंसलिंग हुई तब से लेकर के और पूरा जब तक ट्रीटमेंट यानी पूरी सर्जरी हुई, बहुत काफ़ी सपोर्टिव माहौल रहा यहाँ पर। और मैं बहुत खुश हूँ अपने नए एकदम लोग के साथ में, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल स्टाफ एंड टीम एंड डॉक्टर्स। अब बात आती है कि हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर फॉल हो रहा है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है जब कि अगर हेयर फॉल हो रहा है और लगातार होता चला रहा है, ऐसा तो क्या है जैसे वेदर प्रॉब्लम हो रही है या फिर और दूसरी जैसे बरसात का मौसम होता है, तो जनरली सबके साथ हेयर फॉल होता है। जो पुराने फॉलो के हैं वो गिरेंगे तभी तो नए वहाँ पर आएंगे, तो वो तो चलता रहता है न्यू जनरेशन का। लेकिन जब ज़्यादा होने लगे, जब बॉल्डनेस स्थिति हो जाए, तो उसमें क्या कि तरह तरह की तेल यूज करना या तमाम तरीके की अलग अलग चीज़ों को यूज करने से बेटर है कि किसी अच्छे डॉक्टर से उसका कंसल्ट किया जाए और उसके बाद में फिर उनकी इस डॉक्टर हैं उनकी सलाह के अनुसार तब आगे काम किया जाए। हो सकता है कुछ दवाएं आपके काम में लगाई जाए वहाँ पर, या फिर जैसे जिसका बॉल्डनेस कुछ ज़्यादा हो गया है वहाँ पर दवाओं का कोई काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, ऐसी स्थिति में हेयर ट्रांसप्लांट कराना बहुत जल्दी अच्छा रहता है। और एक विश्वसनीय एक ट्रस्टेबल एक क्लिनिक का होना भी बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर का वहाँ होना ज़रूरी है, ताकि वो एक सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में आपकी समस्या को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके लिए वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। तो अगर ऐसा बॉल्डनेस है तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है बहुत ईजी एकदम सर्जरी होती है और करा लेना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे न्यू प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो अभी इन्होंने शुरुआत की है और आप पर ही प्रयोग करना शुरू कर दें, या थोड़े से लालच में अगर ऐसा कुछ कर लेते हैं आप, तो जब तक आप समझ पाएंगे या सीख पाएंगे, जान पाएंगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम और बड़ी हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपसे।